बात करेंगे दरिया रावी की ताज़ा सूरत हाल की। दरिया रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। शादरा के मकाम पर 36,477 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 37,800 क्यूसिक है। बारिशों के सिलसिले से पानी की आमद मजीद बढ़ सकती है। ज़िले इंतज़ामिया, PDMA, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस के एहलकार शादरा के मकाम पर मौजूद हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से जो शादरा के मुकाम पर मौजूद हैं। जी जाहिद। जी बिल्कुल, दरिया रावी में पानी की आमद बतदरीज बढ़ती हुई देखी जा रही है। गुज़श्ता रोज़ तकरीबन इस वक्त दरिया रावी शादरा के मकाम पर 21,600 क्यूसिक फुट तक पानी गुजरा था, जो कि इस वक्त फ्लड फोरकास्टिंग के मुताबिक तकरीबन 36,000 क्यूसिक फुट तक गुजरा, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि जस्सर के मकाम पर गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 48,000 क्यूसिक फुट पानी था, वहाँ पर इस वक्त तकरीबन 37,000 क्यूसिक फुट रह गया है और बाकी पानी शादरा की जानब पहुँच रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें गो के पानी की जो सतह और बहाव है वो काफ़ी तेज़ देखा जा रहा है और आम मामूल के दिनों के मुकाबले में तो काफ़ी ज़्यादा पानी दरिया रावी में इस वक्त देखा जा रहा है। लेकिन ताहाल भी कोई हालात ऐसे हंगामी नहीं हैं जिसकी वजह से कोई करीबी आबादियाँ जो कि बाकायदा आबादियाँ उनके मुतासर होने का ख़दशा नज़र आ रहा हो। ताहम का मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक जैसा कि बताया जा रहा है कि 29 से 30 जुलाई तक शदीद बारिशें होने का इम्कान है, जिसकी वजह से दरिया रावी में पानी की सतह भी बुलंद हो सकती है। जबकि ख़ास तौर पर भारत की जानब से अगर पानी मज़ीद छोड़ा जाता है तो इससे यकीनन दरिया रावी में पानी की सूरत हाल मज़ीद बढ़ सकती है और यहाँ पर पानी ज़्यादा पहुँच सकता है शादरा के मकाम पर। इस वक्त ज़िले इंतज़ामिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानब से इब्तदाई तौर पर कुछ इक़दाम करने के लिए कोशिशें जारी हैं। ताहम इस वक्त तक कोई ऐसी बड़ी इनखला की कोशिश नहीं की जा रही लोगों की जो कि किसी आबादी से की जा रही हो। ताहम दरिया के बेड के अंदर जो झुग्गियाँ और फसलें थीं वो किसी हद तक मुतासर होती हुई नज़र आ रही हैं। ताहम पानी का बहाव मुसलसल बढ़ रहा है, पानी की रफ्तार जो है वो गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले में तेज़ देखी जा रही है, जिससे ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि पीछे दरिया में पानी का बहाव और उसकी जो मकदार है उसमें इजाफा है, जिसकी वजह से शादरा मकाम पर भी पानी ज़्यादा देखा जा रहा है। यहाँ पर इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं, जिसमें रेस्क्यू, PDMA, सिविल डिफेंस और ज़िला इंतज़ामिया के लोग जो कि किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए यहाँ पर इक़दाम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ताहम जो कहा जा रहा है कि अगर पानी की सतह में मज़ीद इजाफा होता है तो लाजमी तौर पर जो करीबी आबादियाँ उनके लिए कोई ना कोई हिफाजती इक़दाम करने होंगे। ताहम इस वक्त तक शादरा समेत दीगर बाकायदा आबादियाँ जो हैं वो महफूज नज़र आती हैं। ठीक है, जाहिद आबिद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मांगा मंडी में सैलाबी पानी ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। हज़ारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें पानी में डूब गई हैं, जबकि लोग अपनी मददात के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। मकीन कहते हैं 10 रोज़ गुजर जाने के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई मदद फराहम नहीं की गई। मजीद अहवाल जानेंगे अताउल्ला से। जी अताउल्ला, बताइए। जी बिल्कुल, मांगा मंडी के इलाका में हथाड़ में सैलाबी रेले ने पानी की वजह से हजारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत मकामी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। आप लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। अताउल्ला हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर यह है कि पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में मजीद इजाफा। दरियाए रावी में हेड बलोकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। हेड बलोकी के मकाम पर पानी की आमद 66,325 क्यूसिक और अखराज 41,425 क्यूसिक बताया जा रहा है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाए रावी से मुल्हिका ज़िले इंतज़ामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल। बिल्कुल, ये दरियाओं की मुल्क के बड़े दरियाओं की मजमूई तौर पर बात की जाए तो इस वक्त जो मुल्क का सबसे बड़ा दरिया सिंध, उसमें 2 मुकामात पर चश्मा और तौसा पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरबेला और तालाबाग पर निचले दर्जे का सैलाब है और गुद्दू बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। जेहलम और दरिया चनाब जो है वो इस वक्त बिल्कुल मामूल के मुताबिक बह रहे हैं, वहाँ पर कोई सैलाबी कैफियत नहीं है। दरिया सतलुज में बात की जाए तो इस वक्त सिर्फ सुलेमान की पर निचले दर्जे का सैलाब है और इसके साथ साथ गंडा सिंह वाला पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह वाला पर पानी की आमद 70,000 क्यूसिक के करीब है और सुलेमान की पर 71,000 से 4,000 क्यूसिक जो पानी है उसकी आमद का रिकॉर्ड है। और अगर दरिया रावी की बात की जाए तो दरिया रावी में सूरत हाल ठीक है।
और इस वक्त बल्लो की जो मुकाम पर सिर्फ निचले दर्जे का सैलाब है, जहाँ पर दरिया पानी की आमद 66। ठीक है, सुहेल कैसर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बारिश से दरिया रावी में सैलाब का खदशा, जिला इंतजामिया की तैयारियां मुकम्मल। महकमा इन्हार रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस समेत तमाम महकमों की तैयारियां मुकम्मल। डीसी लाहौर कहते हैं कैंपफाल महफूज मकामात पर जगहों की निशानदही कर ली गई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अदनान रशीद सैलाब तैयारियों की सरबराही करेंगे। सैलाब की सूरत हाल में नकल मकानी के लिए ट्रांसपोर्ट इंतजामात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इंतजामात भी जारी हैं। अहवाल जानेंगे, इमरान अकबर हमारे साथ हैं। जी इमरान, बताइए। मुसलसल बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा, दरिया रावी में सैलाब का खदशा है। इस वजह से जिला इंतजामिया ने तैयारियां मजीद तेज कर दी हैं। फ्लड में तैयारियां मुकम्मल और कैंप फाल कर दिए गए हैं। महफूज मकामात पर जगहों की निशानदेही कर ली गई है, जबकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने 2 दफा सैलाब तैयारियों का जायजा लिया है दरिया रावी पर जाकर। इस वजह से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अदनान रशीद सैलाब की तैयारियों की सरबराही करेंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने ड्यूटियां तफवीज़ कर दी हैं। महकमा इन्हार रेस्क्यू नंबर 2 सिविल डिफेंस समेत तमाम महकमों की सैलाब तैयारियां मुकम्मल है। डीसी लाहौर का ये कहना है कि हंगामी सूरत से निपटने के लिए तमाम दायरे मुकम्मल तैयार हैं, जबकि सैलाब की सूरत हाल में नकल मकानी के लिए ट्रांसपोर्टेशन इंतजाम कर रहे हैं। सैलाब की मुमकिन मुतासरीन के लिए राशन के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। दरिया किनारे आबादियों के मसाजिद में सैलाब की सूरत हाल में इकदाम की आगाही के लिए ऐलान करवाए जा रहे हैं, जबकि शहरियों से गुजारिश है कि बच्चों की बारिशी पानी में न खेलने दें, जबकि दरिया में नहाने या तफरीह पर मुकम्मल पाबंदी है। दफा 144 नाफिज कर दी गई है और इस वजह से जहाँ पे दरिया के किनारे पे ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे बदलते मौसम की। शहर में वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। आसमान पर ताहाल काली घटाओं का राज है। महकमे मौसमियात की 30 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई। मौसम का अहवाल जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बागों के शहर लाहौर के मौसम की, तो सब सवेरे से यही देखा जा रहा है कि शहर लाहौर का जो मौसम है वो खुशगवार हो गया है। हल्की बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो ताहाल जारी है। आसमान पर सुरमई बादलों का राज है और ठंडी ठंडी हवा जो है वो महसूस की जा रही है। लाहौरियों के चेहरे जो हैं वो भी बारिश के बाइस खिल उठे हैं और वो भी जो है हब्स और गर्मी का जो जोर है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ टूटता हुआ ही दिखाई दे रहा है और लाहौरी जो है इस मौसम को खूब मज़ा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। महकमे मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक आज हवा की जो रफ्तार है वो 24 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से, तो शहर लाहौर का आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। और महकमे मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज मौसम जो है वो सारा दिन इसी तरीके से ही खुशगवार रहेगा। हब्स और गर्मी का जो जोर है वो मुकम्मल तौर पर टूटता हुआ ही दिखाई दे रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आज से लेकर 30 जुलाई तक शहर लाहौर में वक्फे से जो है वो बारिश के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि बारिशों के बाइस जो लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला के जो इलाके हैं वो ज़ेरे आब भी आ सकते हैं और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। PDMA की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहरी जो हैं और आबादियाँ जो बस्ती हैं दरियाओं के करीब, उन्हें जल्द से जल्द किसी सेफ मकाम पर मुंतकिल किया जाए ताकि किसी भी नागवार सूरत हाल से बचा जा सके। और हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। अगर बात कर ली जाए इसी तरीके से मौसम के भी हवाले से, तो यही देखा जा रहा है कि शहर लाहौर का जो मौसम है वो इसी तरीके से आज सारा दिन खुशगवार रहेगा और आज महकमे मौसमियात की जानिब से मूसलाधार बारिश की पेशगोई भी कर दी गई है। ठीक है, सामिया अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब बात करेंगे महंगाई की। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन ₹1.64 पैसे बढ़ा दिया गया है। चेयरमैन ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चेयरमैन ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से मुल्क भर में गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की कॉल दी गई थी। हफ्ते के रोज इस कॉल को मुअख्खर किया गया था और मुज़ाकरात जो है हुकूमत के साथ शुरू किए गए थे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए और इस मुज़ाकरात के नतीजे में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया चेयरमैन ओगरा की जानिब से, जिस पर चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान के भी दस्तखत हैं। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है डीलर्स मार्जिन में ₹1.64
पैसे फी लीटर तक का इजाफा किया गया और नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 एक साथ में डीलर मार्जिन जो है इसको पूरा किया जाएगा और हर 15 रोज के बाद फी लीटर 41 पैसे जो है डीजल और पेट्रोल की जो है डीलर मार्जिन में इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि जो डीलर मार्जिन है उसे फिक्स प्राइस की बजाय परसेंटेज पे जो है वो लाया जाए और 6% जो है इसकी परसेंटेज रखी जाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो है वो पहले मरहले में ₹1.64 फी लीटर का इजाफा किया गया और साथ ही ये भी जो है वो वादा किया गया है कि इसको जो है ग्रेजुअली परसेंटेज पर भी लाया जाएगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 2.40% के हिसाब से डीलर्स मार्जिन जो है वो इस वक्त वसूल किया जा रहा था, लेकिन अब ₹1.64 इजाफे के बाद ये 3% की सतह पर पहुंच चुका है, जो कि अब भी निस्फ है, जो कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का मुतालबा है। ताहम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से जो हड़ताल की काल को मौखर किया गया तो अब उसे मंसूख कर दिया गया, क्योंकि हुकूमत और PTDA या पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के माबैन जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो गए हैं और डीलर्स मार्जिन में ₹1.64 फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चीनी और आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा गायब है, जबकि घंटों इंतजार के बाद भी शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हो गए। मजीद अहवाल जानेंगे जैन अली से। जी जैन, बताइए आवाम को किन मुश्किलात का सामना है? मौजूद हूँ लाहौर की शादमा यूटिलिटी स्टोर पर, जहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ख़वातीन और मर्द हजरात की जो है वो आटे के हसूल के लिए, सस्ते आटे के हसूल के लिए जो है लंबी लंबी लाइनें जो है वो देखने में आ रही हैं। शहरियों को तकरीबन 5 से 6 घंटे तक इंतज़ार करके जो है वो आटा जो है वो मुमकिन हो पा रहा है। और मेरे बाईं जानिब जो है वो ख़वातीन की लाइन, जबकि मेरे दाएँ जानिब जो है वो एक मर्द हजरात की जो है लंबी लाइन जो है वो लगी हुई नज़र आ रही है। मार्केट से आटा जो है वो 1450 रुपये 10 किलो का थैला जो है वो मिल रहा है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर आटे के थैले की 10 किलो आटे के थैले की जो कीमत है वो तकरीबन 650 रुपये की है। और इसी सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरियों को जो इस तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है। एक बुज़ुर्ग खातून हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद बात करते हैं। मैडम, आप बताइएगा कितनी देर हो गई यहाँ पर इंतज़ार करते हुए, क्या कहते हैं? मैं 6:30 की इधर आके बैठी हुई हूँ। आज आटा जल्दी आ गया, वरना आटा 11 बजे से पहले नहीं आता इधर। तकरीबन घर पहुँचते पहुँचते 12:30-1 बज जाता है। तो जो ट्रक लगते थे वही बेहतर थे, तो आसानी से हर बंदा ले लेता था। बाहर से भी नहीं आटा, बिल्कुल वो जो दे रहे हैं 1350 का 1400 का तोड़ा दे रहे हैं आटा, इतना ख़राब आटा वो खाने के काबिल ही नहीं है हमारे मुल्क में। जी बिल्कुल, बुज़ुर्ग खातून की भी आपने बात सुनी, इनका भी यही कहना है। तकरीबन यकम रमज़ान से जो है वो ये आटे की सूरत हाल जो देखने में आ रही है। सुबह 6:30 बजे के करीब जो है वो ये तमाम जो लोग हैं सस्ते आटे के हसूल के लिए जो है वो सुबह 6:30 बजे के करीब यहाँ से आकर बैठे हुए हैं। और अब जो है वो तकरीबन 6 घंटे बाद जो है वो तकरीबन इनकी बारी जो है वो आटे के लिए आ रही है। यही इसी किस्म की सूरत हाल लाहौर के जो बेशतर यूटिलिटी स्टोर और मार्केट्स में जो देखा जा रहा है। लाहौर में आटा जो है वो नायाब होता जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया जैन। इंतज़ामिया गिरह फरोशों को नकेल डाल न सकी। सब्जियां, फल, अंडे और गोश्त मनमानी कीमतों पर फरोख्त होने लगे। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, क्या सूरत हाल है मार्केट की? आज बिल्कुल सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो प्याज और टमाटर की कीमतों में एक बार फिर जो है वो इजाफा होने लगा। आज दूसरे रोज भी प्याज की कीमत जो है बढ़ा दी गई है। 9 रुपए इजाफे के बाद 57 रुपए फी किलो सरकारी रेलिस में कीमत मुकर्रर की गई है। लेकिन मार्केट में जो प्याज है दर्जा अव्वल वो 90 से लेकर 100 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मिक्स दर्जे का प्याज जो है वो 70 से 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 10 रुपए महंगा करके 120 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में टमाटर दर्जा अव्वल जो 140 से 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसन 520 और अदरक जो है 1100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि ब्रायलर की कीमत में आज जो है कोई कमी बेशी नहीं की गई। ब्रायलर की खपत कम होने की वजह से सप्लाई में कदरे बेहतरी देखने को मिल रही है और 589 रुपए फी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है। कीमतें
फल जो हैं वो भी सरकारी नकनामों के बरक महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक सारिक मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि आप सब्जी की खरीदारी के लिए आए हैं, प्याज टमाटर तो एक बार फिर महंगा होने लगा है, लहसुन अदरक को हाथ नहीं लग रहा। जी बिल्कुल, सब्जी तो सर बहुत महंगी हो गई है। जो प्याज है वो भी महंगा होना शुरू हो गया है। कह रहे बारिशें हो रही हैं, हर चीज महंगी हो गई है। टमाटर है 140 रुपए किलो दे रहे हैं और सब्जी कोई भी 100 से नीचे नहीं है। इतनी महंगी सब्जी है। फल तो गरीब बंदा वैसे नहीं खा सकता, बहुत महंगाई है। और अदरक लहसन है वो तो कभी सस्ता होने का नाम ही नहीं लेता पाकिस्तान में। ये सूरत हाल है सर। ब्रायलर पे क्या कहेंगे? ब्रायलर सर गरीब बंदा ब्रायलर भी नहीं अब खा सकता। अंडे हैं वो भी महंगे। ब्रायलर है वो 600 से नीचे 700 से नीचे आता ही नहीं है। और अंडे हैं वो गर्मी में 25 रुपए का सेल हो रहा है, तो सर्दी में पता नहीं क्या करेगा सर। हाँ जी बिल्कुल, गर्मियों में भी अंडे जो हैं वो 25 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं और ब्रायलर जो है वो तो एक आम आदमी की कुव्वत खरीद में नहीं है। फल सब्जियां ब्रायलर अंडे कुछ भी सस्ता नहीं रहा। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। अब आप देख सकेंगे चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को हाफिज मियां नौमान अल्लामा इकबाल रोड खुली कचहरी से खिताब कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि खुली कचहरी के अंदर जो भी सारिफीन साइलिन यहाँ पर आते हैं, न सिर्फ ये कि उनके मसाइल के हल की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं और फौरी तौर पर उनके मसाइल को एड्रेस किया जाता है जो भी उनके जायज मसले होते हैं, बल्कि उस इलाके के जितने भी मसाइल होते हैं इस खुली कचहरी की बरकतों की वजह से बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ पर जो लोग रिहायशी हैं जो खुली कचहरी में नहीं भी आ सकते, उनके मसाइल भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से बर वक्त हल होने की तरफ जो मैनेजमेंट है उनको फौरी तवज्जो होती है। और ये एक बड़ा एक बेहतरीन सिलसिला एक जारी और सारी है। और जो लेस्को की मैनेजमेंट और लेस्को का स्टाफ है इस हवाले से उन्होंने बड़ी काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। अभी आपने देखा कि कितनी बड़ी बड़ी आंधियां आई, तूफान आए, बारिशें आई और जिस तरह हीट वेव आई उसके अंदर बड़े बड़े दरख्त गिर गए, पोल गिर गए। तो जो अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, ये तो दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर भी इस तरह की कैलेमिटी आ जाती है। असल चीज ये होता है कि आया वो महकमा जाग रहा है कि सो रहा है। तो इस महकमे ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने जागने का सबूत दिया। इस महकमे के स्टाफ ने अपनी जानों की परवाह ना करते हुए बड़े बड़े मुश्किल हालात के अंदर, जबकि बड़े खतरात थे और कुछ लोग हमारे शहीद भी हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की जो खिदमत थी वो जारी रखी। और जितना भी रिपेयर का काम था, मुरम्मत का काम था, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बर वक्त महकमे ने, लेस्को ने